तो दोस्तों, हमारी हैंडराइटिंग ठीक इसी तरह होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डाला हुआ हरा धनिया। अगर कंटेंट अच्छा भी हो लेकिन हैंडराइटिंग ख़राब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड ख़राब हो जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आते हों? तो हो सकता है ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफ़ी पुरस्कून और कूल होता है। इतना ही नहीं, वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सही करें और कम से कम वक्त में इसे कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, आज फिर ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। दोस्तों, हैंडराइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीकों पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इन्हें फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचर से बात की, और कॉपी चेक करने वाले कई टीचर से बात करने के बाद ये पता चला कि जब भी वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो पहले पेज का इंप्रेशन सबसे खास होता है। कई टीचर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो इन लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि ज़रूर स्टूडेंट को कुछ आता जाता नहीं है। वहीं अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर्स के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और इसका सीधा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर्स पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करता है और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है, इसलिए बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं। आखिर हम किस दिन काम आएंगे? तो आइए अब हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। टिप नंबर 8, सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारे बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं, इसलिए जब भी आप कुछ लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सिर रख के लिखते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर कोई बंदा टेबल के ऊपर सिर रखकर और गर्दन को झुकाकर लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग भला कहाँ तक अच्छी आएगी? इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी और लिखते वक्त एक सही पोजीशन में बैठना है। हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिससे लिखते वक्त हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। टिप नंबर 7, हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी ये काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लिखते वक्त पेन को कैसे पकड़ते हैं। जब हम पेन को कस के पकड़ते हैं तो इसके दो घाटे होते हैं। एक तो हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है, और दूसरा जब हम पेन को टाइट पकड़कर लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है और फिर रायता फैल जाता है। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपने पेन को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पकड़ो ताकि पेज की राइटिंग अगले पेज पर नज़र ना आए। सुना होगा कि किसी काम को जल्दी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और किसी को समझ में नहीं आती। इसलिए हमें हमेशा आराम आराम से लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ में भी आए। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी आने लगे तो आप वक्त के साथ साथ स्पीड बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 5, इस टिप के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दरअसल जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ अपने पंजों का ही यूज़ करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जल्दी दर्द होने लगता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती। तो अब हमें ऐसा नहीं करना। अब हमें लिखते टाइम अपने पूरे हाथ को मूव करते हुए लिखना है, जिससे हमारे हाथ में दर्द भी नहीं होगा और हम साफ साफ और देर तक लिख भी पाएंगे। इसे ट्राई करके देखिए, आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। टिप नंबर 4, हम अगले पॉइंट पर बात करें इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए किसी कमरे के अंदर बहुत सारी बॉल्स डाली हुई हैं जो इधर उधर बिखरी हुई हैं। वहीं साथ वाले कमरे में बहुत सारी बॉल्स हैं जो बिल्कुल लाइन से रखी हुई हैं। अब आप खुद सोचिए, दोनों में से कौन सा कमरा दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स जिस कमरे में बॉल्स को अच्छी तरह फिट किया गया है वो कमरा दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह हमारी राइटिंग में भी होता है। अगर हम लिखते वक्त वर्ड्स में एक जैसा गैप नहीं रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। लिखते वक्त हमेशा लफ्ज़ों के दरमियान गैप देना है और कोशिश करनी है कि सभी लफ्ज़ों के दरमियान एक जैसा गैप हो, जिससे हमारी हैंडराइटिंग साफ और अट्रैक्टिव दिखाई देगी। कई बार क्या होता है कि हम लफ्ज़ों के बीच बहुत कम गैप रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गैप रख देते हैं, जिससे हैंडराइटिंग उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। वहीं हम सभी लफ्ज़ों के दरमियान एक जैसा गैप रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी।
टिप नंबर 3, दोस्तों जिस तरह साफ पानी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ठीक इसी तरह राइटिंग में भी होता है। अगर हमारा पेज बिल्कुल साफ होगा तो राइटिंग भी साफ साफ दिखाई देगी। वहीं अगर हमारे पेज गंदा होगा तो कितना भी अच्छा लिख लो वो मजा नहीं आएगा। अब आप इन दोनों हैंड राइटिंग को ही देख लीजिए। पहली हैंड राइटिंग में पेज काफी गंदा है, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, लेकिन दूसरी हैंड राइटिंग में पेज बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए हैंड राइटिंग काफी अट्रैक्टिव लग रही है। टिप नंबर 2, हमारी ये एडवाइस भी किसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज को परफेक्ट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप काफी दिनों तक कुछ भी नहीं लिखते तो आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है और आपको लिखने में मुश्किल होती है। इसलिए रोज रोज कुछ ना कुछ लिखते रहें। मेरे साथ भी सेम यही मसला होता था, इसलिए पेपर शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही मैं लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देता था और पेपर आते आते मेरा हाथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाता था और मैं पेपर में बहुत अच्छा लिख पाता था। आप लोग भी इसी फार्मूला को ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 1, दोस्तों एक बात तो पक्की है कि अगर बंदूक अच्छी होगी तो फायर भी अच्छा होगा, और अगर बंदूक अच्छी नहीं होगी तो फायरिंग भी अच्छी नहीं होगी। ठीक इसी तरह पेन के साथ भी होता है। अगर हमारा पेन अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड कंपनी का होगा तो हमें लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और वहीं अगर कोई सस्ता घटिया पेन यूज़ करेंगे तो फिर हैंडराइटिंग ख़राब होना तो बनता है। इसलिए लिखते वक्त, ख़ास कर पेपर में लिखते वक्त, हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेन को यूज़ करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, जैसे कि कुछ लोगों को मोटे पेन से लिखना पसंद होता है, वहीं कुछ लोगों को पतले पेन से लिखना पसंद होता है। इसलिए आप जिस तरह के पेन से लिखने में कंफर्टेबल हों, हमेशा उसी पेन का यूज़ करें, फिर देखिए क्या गजब की राइटिंग आती है। अभी तक हमने वीडियो में जो कुछ भी सीखा, अगर उसे अप्लाई करना हो तो हम पेन चूज करने से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले अपना मनपसंद पेन चूज कर लो और फिर लिखने के लिए एक साफ सुथरा पेज खरीद लो। फिर लिखना स्टार्ट कर दो। लिखने से पहले सही पोजीशन में बैठ जाओ और लिखते वक्त हमेशा इस चीज पर फोकस करो कि लफ्जों के दरमियान बराबर गैप हो और हमारा पेन पकड़ने का एंगल सही हो। और दोस्तों, जब भी लिखना स्टार्ट करो तो शुरुआत हमेशा धीरे धीरे ही करो। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर आप धनाधन लिखने लगोगे और आपकी हैंडराइटिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। और दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात तो मैं बताना भूल गया। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा लिखते हैं और उनकी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी होती है, लेकिन पेन से निकलने वाली हल्की हल्की स्याही पेज पर लगती रहती है और पूरे पेज पर डॉट डॉट बन जाते हैं, जिससे हैंडराइटिंग काफी बिगड़ जाती है। इसलिए पेपर में लिखते वक्त हमेशा एक छोटा सा कपड़ा या रुमाल का टुकड़ा अपने पास रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद पेन की निब को साफ करते रहें। दोस्तों, इस वीडियो की मदद से हमने आपकी लाइफ में अच्छी हैंडराइटिंग नाम की एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज ऐड की है, और बदले में हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक चाहिए। इतना तो बनता ही है। दोस्तों, हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस को भी आप देख सकेंगे। लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।